जय गुरु जी। गुरु जी को और गुरु जी की संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी का आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी और मेरी कुछ कहानी, मेरी नहीं मेरी और मेरे अंकल की कुछ कहानी ऐसी है। जे तू ना फड़दा साडी बांह असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असां रुल जाना सी, और वाकई च पत्तियां वांगन असी उड़ जाना सीगा। गुरु जी ने मेरे को और मेरे अंकल को दोनों को नई लाइफ दी है। अंकल को तो कई बार ही नई लाइफ दी है। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी कि गुरु जी के साथ हम कैसे मिले और गुरु जी ने रादर हमें अपने पास कैसे बुलाया। हम गुरु जी के पास खुद नहीं जाते हैं, गुरु जी हमें बुलाते हैं अपने पास, और पता नहीं कितने जन्मों से हम गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमें पता नहीं। सबसे पहले 97-98 की बात है, जब गुरु जी ने हमें अपने पास बुलाया। मेरी आंटी है आशा आंटी, कजिन है मेरी, उनके यहाँ गुरु जी आए थे। गुरु जी सत्संग के लिए घर में जाते थे कभी कभी किसी किसी के घर में, तो गुरु जी ने, आंटी ने बुलाया कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, आप आके अपने ब्लेसिंग्स ले लो गुरु जी से। सोचा बहुत, फिर हमने बोला नहीं चलेंगे, देखते हैं, क्योंकि मेरे अंकल, हम लोग गुरु जी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम कोई गुरु धारण करेंगे या गुरु जी हमें कोई अपने शरण में लेंगे। इसके बारे में तो हमने सोच ही नहीं रखा था। देन हम गए। जैसे ही मेरे अंकल, गुरु जी तो अंतर्यामी थे, हम सब जानते हैं, एंड जैसे ही अंकल अंदर गए तो गुरु जी ने बोला कल लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ गई। गुरु जी न्यू कि मेरे अंकल को प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, तो लोटा लेके हम नेक्स्ट डे गुरु जी के छोटा मंदिर चले गए। जैसे ही हम छोटा मंदिर गए, बैठे वहां जाके, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। इट वॉज अ वेरी नाइस माहौल था, मन को बहुत पीस, बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा था। We sat there, we had our चाय प्रसाद। Then after that, गुरु जी, मिठाई आती थी, कई बारी लड्डू आते थे, जलेबी आती थी, वो बुला के बांटते थे। देन उसके बाद हलवा प्रसाद आता था। गुरु जी के तो एक हाथ से देते थे, लेकिन वो हम 2 हाथों में लिया करते थे उसको, इतना सारा प्रसाद होता था। एंड वी यूज्ड टू गो आउट, खाते थे एंड वापस आ जाते थे, बाहर जाके खाते थे, हैंड वॉश करते थे, एंड देन वी यूज्ड टू कम। एंड देन गुरु जी ने मेरे अंकल को बहुत मिठाइयाँ खिलाते थे और उनकी कहते थे अगले दिन के शुगर चेक करी। गुरु जी मिठाई खिला के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो शुगर नील की नॉर्मल निकलती थी। दिस वॉज हिज वे ऑफ क्योरिंग। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। गुरु जी ने हमें आज्ञा दी थी कि 8 दिन आया करो, कोई डेट फिक्स नहीं करी थी, सिर्फ 8 दिन ही कहा था। once a week we used to go along with our kids। बच्चे छोटे थे और बच्चे भी जाया करते थे हमारे साथ, एंड वो भी बहुत इंजॉय करते थे, उनको भी अच्छा लगता था वहाँ जाके। वैसे बच्चे अलाउड नहीं थे, पर थोड़े जो बच्चे चुपचाप बैठे वहाँ जाके, डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वहाँ जाके मेडिटेट करना होता था। गुरु जी, सबसे पहले गुरबाणी होती थी, भजन वहाँ आफ्टर लंगर प्रसाद के बाद, जैसे वो हो गया लंगर प्रसाद शुरू होता था सर्व होना, उसके बाद शिव जी के भजन लगने शुरू होते थे। उससे पहले गुरबानी होती थी, और गुरु जी कहते थे गुरबानी में ही आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल गुरबानी में मिलेगा। एंड रियली व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर, हमें गुरबानी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। हमारा कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर मिलता था। बहुत पंडितों के पास गए, बहुत जगह जाते थे मेरे अंकल, और बहुत रिंग्स भी पहन रखी थी, लेकिन गुरुजी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। इसके बारे में आई विल कम लेटर।
बाद में गुरुजी हमने वो सब हटा दिए अपने घर से, हमने सब रिंग्स विंग्स सब उतार दी थी। एंड ऐसे चलता रहा, हम हर 8 दिन जाते रहे। गुरुजी वहाँ उनका ट्रीटमेंट का तरीका अलग था। गुरुजी हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, कहते थे मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। मिठाई खिला के शुगर ठीक करनी उन्होंने, मिर्ची खिलाकर अल्सर्स ठीक करते थे। एंड देन आफ्टर दैट आई हैव सीन कई आंटियों को वो डांस करने को एक बार उन्होंने कहा, म्यूजिक चलते चलते वो बंद करा देते थे, इशारा करते थे वो जो अंकल म्यूजिक सिस्टम चलाते थे उनको, और वो समझ आते थे अंकल। और कोई गाना बजा और आंटी ने डांस किया, फिर कहते थे आंटी मैं तेनू तू किमें डांस किमें किया जदों घुटने चन्नी दर्द है, मैं तेनू ठीक करता। कभी कहते थे मैं तेनू 18 साल का बना देता। सो गुरु जी यूज्ड टू से लाइक दैट, एंड वाकई में ही वो आंटी ठीक हो जाती थी। देन वी हैव सीन पीपल कमिंग, बहुत बीमार वहाँ आते थे, एंड कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते थे कि वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। एंड वन ऑफ देम वाज, आई रिमेम्बर, अरुण शोरी जी की वाइफ, शी वॉज वेरी सिक व्हेन शी केम। लोग पकड़ के लाए थे उनको, एंड उसके बाद वो एज ए नॉर्मल पर्सन आती होती थी, शी वॉज ओके। एंड 1 or 2 more पीपल ऑल्सो। और गुरु जी के पास बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज भी आते थे, लाइक बड़े बड़े ऑफिसर्स, आर्मी वाले तो बहुत ही थे, एंड देन मिनिस्टर्स भी थे, शरद पवार जी थे। वी हैव सीन ऑल दोस पीपल कमिंग। सो अट्ठी दिनी और गुरुजी मेरे अंकल को हर ऑलमोस्ट से एक आध दिन गैप करने खड़ा करते थे और कहते थे चल अपना सत्संग सुना। सो माय अंकल ने एक बारी सुनाया, 2 बारी सुनाया, 3-4 बारी सुना के अंकल यूज्ड टू फील कि गुरुजी रोज खड़ा कर देते हैं, एंड आई एम रिपीटिंग द सेम स्टोरी डेली। सो थोड़ा ऑड लगता था, बट दैट वाज नॉट ऑड, बिकॉज रोज नई संगत आती थी, नई संगत जुड़ती थी। गुरुजी ने हमेशा कहा कि नई संगत जोड़ो, और हम भी कई लोगों को लेके जाते थे साथ। कई लोग हमारे साथ गए। बाद में हम मनुष्य है ना, हम लोग उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, उन्होंने भी आना बंद कर दिया गुरुजी के पास। एंड सो गुरुजी से सबसे पहले तो बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें सबको, सारी संगत को अपनी शरण में लिया और हमें इस काबिल समझा कि हम उनके गुणगान कर सकें। अंकल सत्संग करते थे, क्योंकि जितने रोज नई संगत आती थी, और संगत सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। यू डोंट नो, आज मैं सत्संग कर रही हूँ, किसको अपने सवाल का जवाब मिले। एंड हम खुद सत्संग करने बैठते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारी डोर गुरुजी के हाथ में आ जाती है, और गुरुजी जो बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। सो आई होप आज काफी कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो गुरुजी से हम लोग इजाजत लेते थे जाने से पहले, लाइक आज्ञा लेके तब हम लोग जाते थे अपने घर। जैसे ही हम आज्ञा लेते थे, कभी गुरुजी कहते थे चलो चलो जाओ जाओ, बैठे हुए को कहते थे पिक्चर खत्म, चलो अपने अपने घर, ऐसे करके मजाक करते थे। और हम लोग सब लोग गुरुजी के पांव छू के आज्ञा लेके, एंड वी यूज्ड टू गो, एंड वी यूज्ड टू गो होम। एंड कभी कहते थे अभी नहीं जाना, रुक जाओ। सो 1-2 घंटे तक रोक लिया करते थे। एंड व्हेन हम जब जाते थे वहां, रास्ते में पता चलता था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई ट्रैफिक जैम है, या सम प्रॉब्लम और द अदर, वी यूज्ड टू सी के कुछ हुआ है कुछ देर पहले। सो गुरुजी उस घड़ी को पार करा देते थे, एंड देन ही यूज्ड टू टेल द संगत कि अब क्लियर है रास्ता, अब चले जाओ। सो गुरुजी पूरा ध्यान रखते थे हमारा। एंड ऐसे एक दिन गुरुजी ने हमें कहा कि आज हम हले नहीं जाना, आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो संगत जी वो हमें बड़े मंदिर लेके गए। तो आई रिमेम्बर आई अलॉन्ग विथ 4-5 मोर लेडी, आंटियां, 4-5 और आंटियां थी और मैं थी। हमको जैसे कोई कहता ना उंगली पकड़ के हमें मंदिर दिखाने जा रहा, तो गुरुजी ने
गुरुजी आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। तो चलो आंटियों मैं तो मंदिर बखाना आज। हमने बोला ठीक है, आज हमको गुरुजी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमें गुरुजी मंदिर दिखा रहे हैं। वी वर वेरी हैप्पी, वेरी प्लीज्ड। सो जैसे ही हम अंदर गए तो गुरुजी ने दिखाया, पत्तों को हाथ लगाया ऐसे करके, कहते देखो एक एक पत्ता बोलूंगा। सो टिल डेट व्हेन आई गो टू मंदिर, मैं इधर उधर देखती हूँ, कोई देख नहीं रहा और मैं पत्तों को हाथ लगाती हूँ। मैंने हमारे गुरुजी ने इनको हाथ लगाया था और हमें दिखाया था। सो रियली ऑल ग्रीनरी है वहां, और कहते सी इन्ना सोहना मंदिर है, इन्ना पावर्स पाइया मैं इस मंदिर कि 12 ज्योतिर्लिंगा का सार है। इथों कोई लंघ भी जाएगा तो उन्हें ब्लैसिंग्स मिलनगियां, दे अगों भी कोई लंघ जाएगा। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टेम्पल। उस मंदिर में, हमारे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट सेल्फ इज अ पावरफुल टेम्पल, और हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है जब हम गुरुजी की शरण में आ गए। सो गुरुजी तो महाशिव हैं, ऑल इन ऑल हैं। गुरुजी के आगे तो कोई दूसरा और नहीं है, गुरुजी हैं बस। गुरुजी को सरेंडर करिए, गुरुजी को मानिए, फिर देखिए क्या क्या चमत्कार नहीं, गुरुजी क्या क्या आपके ऊपर कृपा करते हैं। मैं मिरेकल्स या चमत्कार वर्ड यूज नहीं करूंगी। सो गुरुजी हमेशा कल्याण करते हैं और कल्याण ही करते हैं सबका। एंड देन उन्होंने हमें अंदर बड़े हॉल में लेके गए, हॉल दिखाया। फिर उसके बाद वो गुरुजी के जहाँ बेड्स बिछे हुए हैं और गुरुजी के चोले डिस्प्लेड हैं, वहां लेके गए गुरुजी। और गुरुजी ने कहा कि इत्थे मैं ट्रीटमेंट करूंगा, कैंसर का ट्रीटमेंट करूंगा। एक कमरे की तरफ इशारा करा, बोले इत्थे अंकलों को पावांगा तो इत्थे आंटियां को पाऊंगा। एंड गुरुजी ने कहा कि मैं यहाँ कैंसर का इलाज करूंगा। ओके, दैट वाज ओके। गुरुजी ने कहा, हमने कहा अच्छा जी, हम बड़े खुश हुए और हम जाके हमने कहा गुरुजी यहाँ ट्रीटमेंट का इलाज कराएंगे। देखा मंदिर, एक दो घंटे हम लोग वहां बैठे और फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए, बात खत्म होती। सो नाउ लेटर ऑन आई टेल यू गुरुजी ने हम ही को क्यों दिखाया वो ट्रीटमेंट रूम कि यहाँ कैंसर का इलाज करूंगा। सो द थिंग्स वेंट ऑन। 2003 तक हम जाते रहे। फिर गुरुजी ने मन में हमारे एक ऐसा ख्याल पैदा किया, ऐसा विचार आया कि गुरुजी पार्शियलिटी करते हैं, कुछ लोगों को आगे बिठा लेते हैं, हम लोग को कहते हैं जाओ 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 उत्थे बैठ जाओ पीछे। तो और बच्चे भी हमारे क्या कहते हैं, एक्चुअली हम इंस्टेंट रिप्लाई चाहते हैं ना। गुरुजी तो बोलते नहीं थे ना व्याख्यान देते थे, हमको इंस्टेंट चाहिए हर चीज। हम लोग इतने नासमझ हैं भाई, किसी पंडित के सामने गए, अपना जन्म पत्री खोली और वो तुरंत जवाब दे। एक दो सवाल मेरे अंकल ने पूछे अपने बारे में गुरुजी से कि गुरुजी मैं इतना काम करना वा, मेरी प्रमोशन नहीं होती। उन्होंने क्या, नहीं होनी भी नहीं होनी, ऐसा करता नहीं। तो गुरुजी ने मना कर दिया था। एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो नहीं होती थी उनकी, वो इतना काम करते थे, प्रमोशंस में प्रॉब्लम आती थी उनके, नहीं हुई क्योंकि गुरुजी को पता था कि नहीं होनी है। वो कर्मा थे उनके जो उन्होंने काटे, और जबकि इतनी मेहनत करते थे वो। एंड देन उसके बाद 2003 में हमने गुरुजी के मंदिर जाना बंद कर दिया। गुरुजी ने मेरे अंकल को लोटा ब्लेस करके दिया, फिर मेरे अंकल को एक ओम ब्लेस करके दिया था, और गुरुजी ने फिर बाद में एक कड़ा मंगाया था, बोला था कल कड़ा लेके आई। सो हमने सोचा कि गुरुजी ने कौन सा कड़ा प्रसाद, हमने सोचा। सो सेवादार ने, किसी ने हमें समझाया कि कड़ा प्रसाद नहीं, चांदी का कड़ा बोला गुरुजी ने। सो गुरुजी ने क्या, तू आंटी ने बड़ा गुस्सा करता। तो घर आके थोड़ा अंकल गुस्सा भी हो गए मेरे साथ कि तूने गुरुजी को मेरी शिकायत लगाई है। सो हम लोग अनजान थे, हमें पता नहीं था। गुरुजी तो अंतर्यामी, शिकायत क्या लगानी है, गुरुजी को सब पता है किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने हम लोग ने गुरुजी के, वो अंकल ने पहना, गुरुजी का लोटा था, कड़ा अंकल के हाथ में था, ओम उन्होंने पहन रखा था। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख के फोटोज दी थी, वो हमारे घर में थी। हम मंदिर में थे, गुरुजी विराजमान, जोत जलाते थे, सब कुछ करते थे, उनको याद करते थे। पर मंदिर जाने की आज्ञा जैसे हमारी बंद हो गई गुरुजी की तरफ से।
So in 2003 we stopped going to the Guruji's temple, and 2004 my uncle was transferred to Cochin, Kerala, and हम लोग 2004 में गए। 2007 में पता चला कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। तब भी बुलावा नहीं था। बिना बुलावा के तो बुलावे के तो हम मंदिर क्या, सत्संग क्या, गुरुजी के कहीं भी जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। गुरुजी की आज्ञा होगी तभी वहां तक जा सकता है, किसी की औकात नहीं वहां तक पहुंच सके। सो दिस इज ऑल गुरुजी जो बुलाते हैं हमें, हम वहां नहीं जाते हैं। सो इन 2009 वी कम बैक फ्रॉम कोचिन। जब हम कोचिन से वापस आते हैं 2009 में, एंड वी शिफ्ट टू गुड़गांव, जो कि गुरुजी का ब्लेस किया हुआ। गुड़गांव आके वी हैव अ हाउस, वी शिफ्टेड टू आवर ओन हाउस। एंड एक दिन 2010 में, 9 में हमने शिफ्ट किया, 2010 में एक आंटी है, मीना आंटी, शी कम्स टू माई हाउस एंड बैठती हैं और बड़ी देर बातों के बाद बोलती हैं कि एक गुरुजी है। हमने बोला कौन गुरुजी, कौन से गुरुजी? तो कहती वो भाटी माइन से आगे गुरुजी का बड़ा मंदिर है और मैं वहां जाती हूँ। आई सेड ओके। सो मैं मुस्कुरा दी। वो पहले एम्पायर, उसने बताया वो पहले एम्पायर स्टेट में किसी कहीं रहते थे, उनका छोटा मंदिर है वहां थे, और उसके बाद फिर बड़ा मंदिर बना, तो मैं तो हम अब वहां जाते हैं। सो आई वेंट टू माई स्मॉल टेम्पल इन अ हाउस। घर में गुरुजी की फोटो लगी हुई है, उसमें गुरुजी की फोटो उठाई मैंने, एंड वो फोटो मैंने लाके आंटी को दी। आंटी बोली कि हाउ डू यू नो हिम, ये कहां से आई तेरे पास? तो मैंने फिर बताया, एंड द सत्संग स्टार्टेड। 4-5 घंटे शाम होने को आ गई, हम दोनों की गुरुजी की बातें शुरू हो गई, एंड गुरुजी के सत्संग शुरू हो गए कि गुरुजी ऐसे करते थे, गुरुजी अंकल को इतनी मिठाई खिलाते थे, गुरुजी ने अंकल हम लोग पे बहुत ब्लेसिंग की हुई है, मेरे बच्चों पे इतनी ब्लेसिंग्स है उनकी। सो शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं, बाहर रहते हैं, सिडनी में है सेटल्ड, 2 बेटे हैं, दोनों वहीं सेटल्ड हैं, एंड गुरुजी ने उन पे बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी हुई हैं उनको। एंड उसके बाद मैं बहुत प्रॉब्लम, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था कि हम गुरुजी के मंदिर नहीं जाते हैं, एंड मेरे को वहां जाके बहुत अच्छा लगता था। सो आई आस्क्ड दैट आंटी कि सिंस अभी तो पास आ गए मंदिर के, तो आप मेरे को एक बारी मंदिर ले चलोगे गुरुजी के? मेरा बहुत दिल करता है वहां जाने को। सो मेरा क्या दिल करता है, गुरुजी ने उस आंटी को भेजा हमारे घर कि जा उन आंटी ने बुला ला, और आंटी मैनू गुरुजी ओनू मेरी लोड़ है। गुरुजी ने मेरे को बुलावा भेजा, एंड देन दैट आंटी शी टुक मी नेक्स्ट डे, मंडे था, मेरे को एक जगह हमने मीटिंग पॉइंट बनाया और हम दोनों वहां से बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए और उसके बाद फिर मैंने अपने अंकल को बोला, तो माय अंकल ऑल्सो, एक बारी उन्होंने मना नहीं किया, हाँ चलेंगे। सो अगेन वी स्टार्टेड टू गुरुजी's मंदिर, एंड दिस टाइम वी यूज्ड टू गो ऑन मंडेज एंड 1 more वर्किंग डे, लाइक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से एक दिन भी हम जरूर जाते थे। ट्वाइस अ वीक वी यूज्ड टू गो, एंड हमको बहुत अच्छा लगता था। इस वक्त जब दोबारा जुड़ने के बाद गुरुजी ने ऐसा अटूट विश्वास और इतनी पॉजिटिविटी भर दी, गुरुजी के साथ जुड़ने से और उनको सरेंडर करने से और उनको मानने से, उनको प्यार करिए, वो भाव मांगते हैं, सिर्फ एक चीज मिलती है, वो है पॉजिटिविटी। नो नेगेटिव थिंग्स। कोई आपके पास भी फटकेगा नहीं नेगेटिव बंदा। गुरुजी नेगेटिव लोगों को आपसे दूर कर देंगे और पॉजिटिविटी ही भरेंगे आपके अंदर। सो हम लोग वहां गए। सो 2009, 10, 2011, 2012 2012 में हम बच्चों के पास सिडनी गए थे। वहां मेरे को थोड़ी पेन उठी पेट में। सो इट वॉज ओनली 1 week मोर टू गो, 1 हफ्ता रह गया था। तो हमने इंडिया वापस आना था, तो हमने बोला कि इंडिया वापस जाते हैं और वहां जाके डॉक्टर्स को दिखाएंगे। सो मैंने केम बैक फ्रॉम सिडनी। मैं यहाँ हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है, आई वेंट देयर, और वहां जाके मैंने बोला कि डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया। तो एज यूजुअल जैसे आजकल होता है, डॉक्टर ने बोला ये भी टेस्ट करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, हैव यू
गॉट योर दिस थिंग डन। तो मैंने बोला ओके कर दीजिए जो जो टेस्ट करने हैं। तो मैंने भी सारे टेस्ट करा दिए। सो व्हेन अल्ट्रासाउंड हुआ जब, तो दैट डॉक्टर सेड कि मैम आप जरा वो जो लेडी डॉक्टर थी उसको मिल के जाना। आई सेड ओके मिल लूंगी। आई वेंट टू द डॉक्टर। शी सेड कि आप अपने हस्बैंड का नंबर दीजिए। उसने अपना फोन उठाया, इनको डायल किया, मेरे अंकल को, और उनको बोला कि आपकी वाइफ बहुत बीमार है। तो अंकल ने कहा नहीं वो तो खुद गाड़ी चला के गई है मार्केट और वो तो ठीक है बीमार। तो अंकल ने सोचा मैं हूं, आंटी कैसे बीमार हो गई। सो देन आई वाज टेकन। उन्होंने कहा हम आपको बता रहे हैं कि आंटी बीमार, आपकी वाइफ बीमार है, आप उनको डिले नहीं करिएगा, कल ही सुबह लेके किसी अच्छे हॉस्पिटल जहां भी आप दिखाना चाहे, वेयर एवर यू हैव फेथ यू गो एंड शो टू अ डॉक्टर। सो माय अंकल वाज गेटिंग ट्रीटेड इन आर्टेमिस गुड़गांव। तो हम लोग दोनों आर्टेमिस गुड़गांव चले गए और हमने गुड़गांव वहां आर्टेमिस जाके लेडी डॉक्टर को दिखाया, गायनेकोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड शी टुक मी टू द MRI रूम। MRI हुआ मेरा एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट माय फेस। आई सेड आई डोंट नो व्हाई दे आर, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर एक ने पूछा मैम आपने कभी अपने चेकअप्स नहीं कराए। आई सेड नो आई एम ओके, आई डिडंट हैव एनी सिम्टम एट ऑल। सो नेक्स्ट डे आई वाज सेंट टू फॉर पेट स्कैन। अगेन आई सेड ये क्या है भाई, ये क्या मेरे को कैंसर है, तो मुझे कैंसर का ट्रीटमेंट मेरा चेकअप करा रही है। तो एनीवे वो भी हो गया। सो संगत जी जब रिपोर्ट आई तो इट वाज अ 4th स्टेज ओवेरियन कैंसर, स्प्रेड ऑल ओवर माय बॉडी। डॉक्टर्स ने कहा 6 months मोर टू गो, 6 महीने से ज्यादा जिंदगी नहीं है। हमने 1-2 डॉक्टर्स को किया कंसल्ट एंड देन मेरा आर्टेमिस में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लोगों ने कहा बच्चों को वापस आ जाओ, बट गुरुजी है ना हमारे, वो इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होना, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। और बच्चों को बोला आपको कोई भी फोर्स कर रहा है, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपना जब जरूरत पड़ेगी तो आई कॉल यू। सो माय ट्रीटमेंट स्टार्टेड एंड गुरुजी ने इतना अच्छा गुरु परिवार, इतने अच्छे लोग, इतनी हेल्प मेरे को मिली लोगों से। मेरा भाई, मेरी भाभी और मेरी और फ्रेंड्स हैं। दिस वन ऑफ गुरु संगत, शी इज जस्ट लाइक माई सिस्टर। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मीनाक्षी आंटी है एंड मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। सो आफ्टर 3 sets ऑफ कीमो, दैट इज 3 months में 3 sets हुए। आई वॉज अगेन, मेरे को पेट स्कैन के लिए भेजा गया। जब पेट स्कैन के लिए मैं गई तो डॉक्टर्स ने कहा आफ्टर टेस्टिंग मी, पुटिंग मी इनटू द मशीन्स, कि मैम आप कपड़े चेंज मत करिएगा। सो आई डिडंट चेंज माई क्लोथ्स। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए और मैंने बोला कि मेरे को भूख लगी है। सो दे सेड यू कैन गो एंड ईट समथिंग इन द कैंटीन। और कैंटीन में जब वो आंटी मेरे को लेके गई तो एक ट्रे समोसे की आई। दैट वॉज नॉट द टाइम फॉर समोसा। और लोग भी देख रहे हैं कि एक ट्रे आने का क्या मतलब है। सो दिस वॉज ऑल गुरुजीज, आई बिलीव गुरुजी का वो समोसा प्रसाद था। इट वॉज अ मंडे डे एंड मैंने आंटी को बोला कि आई वॉज नॉट अलाउड टू ईट दोज चटनीज एंड कच्चा सैलेड्स एंड ऑल। सो आई सेड डोंट ब्रिंग सैंडविच जिसमें कच्ची सामान हो, कुछ ऐसी चीज लेकर आना जो वेल कुक्ड हो। सो शी ब्रॉट अ समोसा एंड चाय। एंड इन मंदिर ऑल्सो आफ्टर माई कीमोथेरेपी आई यूज्ड टू गो एंड आई यूज्ड टू से गुरुजी हुण असली कीमो करान इत्थे आई हां, हुण तुसीं वेख लेना जो भी करना। एंड रियली आई यूज्ड टू से दिस थिंग टू गुरुजी। सो एंड ईट ऑल दोज थिंग्स विच वर नॉट अलाउड बाय डॉक्टर्स। गुरुजी के जो लंगर प्रसाद में होता था दैट वॉज अमृत फॉर मी। एंड संगत जी, whenever you have प्रसाद in any सत्संग और in any place, गुरुजी's मंदिर, उसको उसका कन बहुत कीमती है, उसको पूरा खत्म करना है। वो अमृत प्रसाद है, बीमारियां नहीं, वो और भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो वो मेरा
तीन महीने की वो मैंने समोसा प्रसाद और चाय पिया, और हमको आदत पड़ गई है अब हर चीज को, चाय को प्रसाद कहना, समोसे को प्रसाद कहना और लंगर खाना। तो हम लोगों के मुंह पे ये सारे वर्ड्स चढ़ चुके हैं। वी डोंट लाइक टू गो आउट एनीवेयर, वी वुड लाइक टू गो टू सत्संग्स एंड गाने ना सुनने, भजन सुनना, ये अब एक हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। एंड देन वी वेंट देयर और वापस गए हम, दोबारा टेस्ट हुआ मेरा एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वाज डिस्कसिंग समथिंग, सो वी वर वरीड कि क्या हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर्स बोलते हैं जो 3 महीने पहले 4 स्टेज कैंसर था एंड नॉट इवन अ सिंगल मेलिग्नेंट वाज, जो इतने सारा पूरा बॉडी में फैला हुआ था, अभी एक भी उसका सेल हमें दिख नहीं रहा है, ये गया कहाँ कैंसर। सो जय गुरु जी, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर गुरु जी। ये सिर्फ कौन कर सकता है? अब हमारा भगवान कर सकता है, हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी कर सकते हैं। सो गुरु जी ने, मेरे रिपोर्ट्स सारी नेगेटिव थी एंड बट डॉक्टर्स ने मेरे को बुलाया और मुझे बताया कि एज पर मेडिकल साइंस वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। हम अपना सर्जरी करेंगे 1 महीने के गैप के बाद एंड उसके बाद फिर दे गेव मी 3 months मोर ऑफ कीमोथेरेपी, क्योंकि वो उनका कोर्स था, दे हैड टू कंप्लीट दैट कोर्स। एंड उसके बाद फिर हमने वो होने के बाद, इट वाज जुलाई 2013 जब मेरा हुआ। उसके बाद मेरे रेगुलर टेस्ट होते रहे 3 महीने में एक बारी, देन क्वार्टरली के बाद 6 monthly, देन 1 year के बाद, फिर 1.5 साल के बाद एंड अब 1-1.5 साल से मेरे कोई टेस्ट भी नहीं हुए हैं। मैं गई थी, डॉक्टर्स ने कहा कि यू डोंट नीड टेस्ट नाउ, यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन। सो शुक्राना गुरु जी फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। सेकेंड थिंग मैं ये बताती हूँ कि गुरु जी पहले हमें लाइफ देते हैं, अगर लाइफ होगी तभी हम वर्ल्डली चीजें एंजॉय कर सकते हैं। एंड गुरु जी से कुछ मांगो नहीं, बस उनको मानो। गुरु जी को पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन टाइम और प्रायोरिटी उनकी है, वो हम नहीं। हम अगर कहें नहीं जी गुरु जी हमें अभी ये दे दो, तो ऐसे नहीं होता। जब टाइम आता है, जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है वही गुरु जी देते हैं, जो हमें चाहिए वो नहीं देते। एंड देन उसके बाद मैं अपने अंकल के लिए सुनाती हूँ। मेरे अंकल तो 6-8 महीने में एक बारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, इतने स्मूथली वहां से निकाल के गुरुजी हमें वापस ले आते हैं। सो अभी का रिसेंट का मैं बताऊंगी। इन दिस कोविड पीरियड मैं एक संगत जी बोलना चाहती हूँ कि ये पीरियड है कोरोना का। हम डरते हैं कोरोना ना हो जाए, इसको छूने से ना हो जाए, उसको, ठीक है, गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए हमें और अपने नॉर्म्स के साथ चलना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बोला है। मास्क पहनिए, वो करिए, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे पास साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। पर अपने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बेकाबू हो जाएं और हम रूल्स फॉलो नहीं करें। सो अपना ध्यान खुद रखना है और गुरुजी तो हमारे साथ हैं ही। सो इट वाज 18th of March व्हेन माय अंकल को हार्ट अटैक हुआ। उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गई थी, उनके सारे के सारे, उनको वाटर रिटेंशन हो जाती है, तो उस वाटर रिटेंशन से उनके लंग्स में पानी भर गया था और लंग्स में पानी भरने से उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया था। सो इवन इतना भी टाइम नहीं था कि हम एम्बुलेंस को बुलाते। मैं उनको गाड़ी में उठाया और मैं गाड़ी में डलवा के 2-4 लोगों को बुलवाया, मैंने उनको गाड़ी में डलवा के आई हैड टेकन हिम टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने कहा, एक तरह से बोल दिया कि ही इज क्रिटिकल बिकॉज ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। बहुत हालत खराब थी। एक शक ये भी हुआ कि कोविड तो नहीं है। दे सेड वो हम टेस्ट करेंगे। एक ब्रोंकोस्कोपी करी उन्होंने एंड वो ब्रोंकोस्कोपी से पता चल जाएगा हमें कि कोविड है कि कुछ हो रहा है प्रॉब्लम। सो तो प्रॉब्लम तो वो नहीं थी। प्रॉब्लम उन्होंने पहले तो उनका जो पानी भरा हुआ था लंग्स में वो ड्रेन आउट किया एंड उसके बाद फिर उन्होंने जब टेस्ट कराया और तुरंत वेंटिलेटर पे डाल दिया फिलहाल तो।
एंड एक दिन 2 दिन 3 दिन वो वेंटिलेटर पे रहे। आई हैड गॉन देयर, आई यूज्ड टू गो देयर फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को अलाउड थी मैं जाना। मैं जाके उनको बाहर से यूं देख के आ जाती थी। ही वॉज अनकॉन्शियस। सो मैं यहाँ से कह के गई थी गुरुजी को कि गुरुजी, आई जनरली टॉक टू गुरुजी's फोटोग्राफ, क्योंकि गुरुजी कहते होते थे कि कुछ प्रॉब्लम होए तो लोगों नाल नहीं मेरे नाल डिस्कस करया करो। और मैंने बोला कि गुरुजी बच्चे आ नहीं सकते बिकॉज ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसल्ड एंड ड्यू टू कोविड, एंड मैं अकेली की करांगी गुरुजी, मैनू नहीं पता किन्नी, पर जे दे सकते हो तो तुसी एक्सटेंशन दे दियो। बस मैं कल ही इस हाल च किंज लुक आफ्टर करांगी अपने अंकल नो। एंड देन आई टुक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद जब 3rd डे में गई तो 3rd डे जाते ही मैंने देखा मेरे अंकल बैठे हुए हैं एंड ही वाज चैटिंग विद नर्सेस और चाय पी रहे थे। सो शुक्राना गुरुजी, मैंने शुक्राना किया। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि एक दिन हम और रखेंगे इनको यहाँ आईसीयू में, आफ्टर दैट वील शिफ्ट हिम टू द रूम। सो दे शिफ्टेड हिम टू द रूम नेक्स्ट डे। देन अगेन आई वाज ऑल अलोन देयर। मैं अपना सामान लेके चली गई। 2, 4, 5 दिन उन्होंने 18th को गए थे एंड 24th तक रखा इनको। बिकॉज ऑफ कोविड दे वर वोकेटिंग ऑल द रूम्स, खाली चाहिए थे उनको पेशेंट्स के लिए। सो दे टोल्ड मी कि इनको इतनी देर यहाँ नहीं रखना चाहिए क्योंकि ही माइट कैच इन्फेक्शन, क्योंकि सारी बॉडी इम्यून सिस्टम खराब हो चुका था बहुत। एंड मेरा भी इम्यून सिस्टम इतना ठीक तो नहीं है ड्यू टू कैंसर रिकवरी। एंड हम लोग 24 को वापस आ गए एंड द स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। देन 25, 26, 27, 28, 29 को फिर एक अटैक आता है अंकल को। 29 मार्च दैट वाज अ पैरालिटिक अटैक। तो देन तो अंकल के हाथ पैर अकड़ गए एंड ही फेंटेड, ही वाज अनकॉन्शियस। आई हैड टू कॉल एन एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में डाल के मैं उनको लेके गई। बट बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी वहां पहुंचने तक हाथ पैर वो सब चलने शुरू हो गए उनके। थोड़ी सी वीकनेस थी लेकिन हाथ पैर सब चल रहे हैं। सो शुक्राना गुरुजी। एंड वहां जाके 2-3 दिन उन्होंने रखा आईसीयू में। फिर उनको देखा, एग्जामिन किया एंड आफ्टर दैट अगेन डॉक्टर सेड कि आप घर ले जाओ, कोविड है। देन गुरुजी ने बहुत हिम्मत और बोल्डनेस डाल दी है। देन आस्क्ड दोस डॉक्टर्स व्हाट इफ द 3rd अटैक कम्स। ही सेज ही इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। तो एक सुपरनेचुरल पावर थी हमारे ऊपर जो इनको हर कष्ट से बाहर निकालती है अंकल को, और उनको हर बार एक न्यू लाइफ लेके देती हैं और वो गुरुजी हमें घर पहुंचा देते हैं। और फिर हम भूल जाते हैं उस दुख तकलीफ को कि क्या वी हैड गॉन थ्रू। सो अगेन आई वॉज ऑल अलोन, nobody to help me because कोविड के कारण। आई ऑल्सो डिडंट वांट एनीबडी टू कम कि किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए हॉस्पिटल आने से। तो दैट वाज अ रॉन्ग टाइम, वो ठीक टाइम नहीं था हॉस्पिटल जाने के लिए। बट एनीवे गुरुजी वाज देयर विद मी। सब साथ छोड़ जाएंगे, गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुरुजी सिर्फ प्यार मांगते हैं, उनको प्यार करिए एंड देन रिटर्न देखिए भर भर के वो आपकी झोलियां भर देंगे। एंड देन उसके बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इनको पेसमेकर लगा देते हैं। तो अंकल को पेसमेकर लगा। पेसमेकर लगने के बाद 2-4 दिन और रखा, 2-3 दिन, एंड देन वी केम बैक। इट्स बीन ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने होने वाले हैं। अंकल अब ठीक हैं। सो शुक्राना गुरुजी उनको बार बार न्यू लाइफ देने के लिए, एंड मेरा हमारा हरदम साथ देने के लिए। एंड इस मुश्किल घड़ी में कोविड की जो भी लोग प्रॉब्लम में हैं, सबकी प्रॉब्लम्स गुरुजी सॉल्व करें। और गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। गुरुजी नेगेटिव चीजों को बिल्कुल पास नहीं आने देते हैं, और गुरुजी हमें इतनी हिम्मत देते हैं कि आप अपने सारे काम अकेले कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी हेल्प व्हेन गुरुजी इज विद यू। सो गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
और गुरुजी के होते हुए मैं एक इंस्टेंस सुनाती हूँ, यमराज भी पास नहीं आ सकता। हम जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो मेरे अंकल की बुआ जी हैं, उनके हस्बैंड को कैंसर हुआ। तो जब वो अंकल को कैंसर हुआ तो हमने बोला चलो हमारे गुरुजी हैं, हम आपको उनके पास लेके जाते हैं। वो बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया है कैंसर से, क्योंकि गुरुजी उन दिनों अपने ऊपर बीमारी लेते थे और उनकी पावर्स लिमिटेड थी, और अब पावर्स अनलिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि वो अब दूसरे चोला ले लिया उन्होंने। एंड देन हम लोग अंकल को लेके गए, तो आई डोंट नो गुरुजी की क्या मर्जी थी, गुरुजी हमें नहीं मिले। और हमें पता चला, हमें वहां जाके बताया गया कि गुरुजी आज नहीं बैठेंगे, और गुरुजी नहीं है, कहीं गए हुए। सो हम लोग वापस आ गए घर। नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट, अंकल की फोटो लेके गए हम, दिखाने के लिए कि अंकल ये गुरुजी ये हमारे अंकल हैं, इनको कैंसर हो गया है, ये कल आए थे मिलने और आप हमें मिले नहीं। तो गुरुजी ने ऐसे फोटो लेके उसको उल्टी कर दी। अब उसका क्या मतलब था, मुझे लगता है कि भाई गुरुजी ने कहा कि मतलब वो केस ठीक होने वाला नहीं था, या उनकी लाइफ उतनी थी, या जो भी था, गुरुजी ने वो उल्टी कर दी। अब गुरुजी जाने उसका क्या मीनिंग था। उसके बाद गुरुजी ने हमको अपनी फोटो दिए और बोला, अपने हाथ से अपनी फोटो लिख के दी ब्लेसिंग्स वाली, और कहा कि ये उनको दे देना। हमने वो फोटो लेके वो अंकल को दे दी। अंकल वो फोटो हमेशा अपने साथ रखते थे। तो जब उनका लास्ट टाइम आया, अंत समय आया, तो श्वास नहीं निकल रहे थे। तो किसी बड़ी बूढ़ी ने, किसी ने बड़े ने कहा, जिनको एक्सपीरियंस था, कि आप इनकी आसपास देखो, जेब देखो, कहीं कुछ है तो नहीं। तो एक गुरुजी की फोटो निकली। संगत जी जैसे ही गुरुजी की फोटो निकाली उन्होंने जेब में से, अंकल के श्वास, अंकल को रेस्ट मिल गया। वो फोटो रखने से जितनी पेन और एगनी थी, जिससे उन्होंने गुजरना था, गुरुजी ने उसको कम कर दिया। तो ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी हमें हर हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी वहमों से बाहर निकालने हमें आए हैं। प्लीज संगत जी वहमों में मत पड़िए। गुरुजी कहते सीगे, जिस वेले उठो, जिस वेले मैनू याद करो, वही अमृत वेला। अगर आप लोग अमृत वेला उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सुबह उठ के पूजा करनी एकांत में, शांत वातावरण में, बहुत अच्छी बात है। और कई लोग मेडिकेशंस की वजह से नहीं उठ सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सुबह उठें। हम जिस वक्त उठें गुरुजी का नाम लें, उठते बैठते सोते जाते। गुरुजी कहते थे, लिपस्टिक लांदे भी मैनू याद करो। तो गुरुजी नु हर वक्त गुरुजी के नशे में रहो, गुरुजी को प्यार करो। गुरुजी भाव मांगते हैं, गुरुजी प्यार मांगते हैं। आप प्यार करो और देखो क्या क्या गुरुजी कर जाते हैं। गुरुजी पहले हेल्थ देते हैं और बाद में हर चीज का ध्यान रखते हैं, हमारा और हमसे जुड़े हुए सब लोगों का ध्यान रखते हैं, हमारे सब रिलेटिव्स का, हमारे सब फ्रेंड्स का। सो गुरुजी इसी तरह सबकी रक्षा करिए इस कोरोना के टाइम पे। सबको पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, नेगेटिव थिंकिंग से दूर करिए, एंड सबके घरों में खुशहाली आए और इस कोरोना से हमको सबको बचाएंगे गुरुजी। सो ओनली दिस गुरुजी कैन डू। एंड शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू वेरी मच हमको नई लाइफ देने के लिए। जय गुरुजी।